आया, इसे दिल दहलाना ही छोटा लगता है। दरअसल पैशाचिक मामला सामने आया, पेशाच समझते हैं ना आप, पैशाचिक मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में किसी तरह के मजहब का रंग नहीं है, तो अब तक नेताओं की जबान पर यह नहीं चढ़ा है। मामला सुन लीजिए। मुंबई के मीरा रोड इलाके की आकाशगंगा सोसाइटी में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह बेरहमी शब्द बहुत छोटा है। हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े टुकड़े किए। इत्मीनान देखिए, उस हैवान की मानसिक स्थिति समझिए। टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़ों को कुकर में इसने उबाला, उबले हुए शरीर के टुकड़ों को मिक्सर में ग्राइंड किया। इस तरह से हत्या की गई। लेकिन कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं बतौर सबूत। सोसाइटी में अपने दोस्त के साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, साहनी इसका सरनेम है। शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं। गला रेतकर महिला की हत्या की गई। सबूत छिपाने के लिए सब दरिंदगी की गई। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है, कुछ सबूत मिले हैं। अभी और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। फ्लैट सील कर दिया गया है। 55 साल का यह है मनोज साने, कुछ जगह इसका साने नाम है, कुछ जगह सानी। और जो इसकी लिव इन पार्टनर थी वो 23 साल तकरीबन आधी उम्र की प्रेमिका थी, जिसकी इसने बेरहमी से हत्या कर दी। किचन में कुछ सामान मिला है। शव का टुकड़े करने के लिए जो आरी का इस्तेमाल किया गया वो जब्त कर ली गई है। पड़ोसियों को बदबू आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ। मालूम नहीं, हमें तो आइडिया भी नहीं था। वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं रह सकते थे। 3-4 साल से रहता, लेकिन मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम था उनका। वो आते थे और घर चले जाते थे। जब कल ये हत्या का मामला सामने आया तो क्या था घर के अंदर, आपको किस तरह क्या मालूम पड़ा, किस तरह से हत्या की है? हत्या के लिए 2 दिन से स्टिंग का स्मेल आ रहा था, जैसे स्टिंग कर रहा था। हमें लगा कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा। हमने ज़्यादा नोटिसेबल नहीं किया उसको। कल मैंने देखा कि घर से ज़्यादा स्टिंग हो रहा था। मैं पहले नॉक किया था तो नहीं खोला हमने। उसके बाद उनका जो एजेंट है वो आए थे। हमने फिर पुलिस वालों लोग को बुलाया था, तो हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए थे। तो क्या दिखा है अंदर, क्या था अंदर? कुछ स्टार्टिंग में गए थे तो वुड कटर मशीन रखी थी। फिर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन थी। और किचन में सब उसने पार्ट्स रखे थे कट करके। हत्या दर्दनाक हत्या हुई है। और इसके पीछे वो जो महिला के साथ रहने वाला व्यक्ति है वो है, ऐसा संशय है। उसकी तलाश जारी है। जल्दी ही पुलिस उसको पकड़ के ताबे में ले लेगी और उसके बाद जो कुछ भी गुने का प्रोग्रेस है वो हमारे वरिष्ठ आपको इन टाइम दे देंगे। तो आप हमारी जो जारी होने वाली प्रेस नोट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो प्रेस नोट के हिसाब से आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी। किस तरह की घटनास्थल से आपने सामान बरामद किया है? घटना से जो गुने के हिसाब से जो कुछ चीज़ें यूज़ हुई है और जो हमें फॉरेंसिक के लिए भेजनी है, कोर्ट में पेश करनी है, भविष्य में आरोपी को सजा दिलाने के लिए। और सीधा आपको लिए चलेंगे, सहयोगी प्रशांत आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत, ये बेरहमी, नशंसता, ये सब बहुत छोटे शब्द नजर आते हैं। ये पैशाचिक कृत्य है। पिशाच शब्द भी छोटा लग रहा है। क्या कुछ अपडेट इस मामले में अब तक, क्या जानकारियां आपके पास? जी प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस से मेरी बात हुई है। पुलिस ने रात भर उससे पूछताछ की है। मनोज साने नाम है, 55 साल उम्र है। क्या इससे पहले भी उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? देखिए, इस तरह का कोई वारदात अगर अंजाम देता है तो उसका कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता ही है, क्योंकि इतना टुकड़े करना, इस तरह से कुकर में बॉईल करना टुकड़ों को, फिर उसके बाद ब्लेंडर में उसे ग्रेवी की तरह बनाना और वुड कटर से जो है टुकड़े करना, तो ये जो चीज़ें हैं पुलिस को हैरान करने वाली चीज़ें हैं। और आज जब उसे थाने कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो सबसे नज़र रहेगी कि उस रिमांड कॉपी में पुलिस क्या कहती है। क्या इसका पहले भी इस तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? इसने जो मशीनें लेकर के आए थे टुकड़े करने के लिए, वो किससे लेकर के आए थे और क्या कह कर लाए थे? उसके बाद इसने कितने टुकड़े किए थे? देखिए, आंकड़े जो है बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा थे, लेकिन पुलिस के रिमांड में वो टुकड़ों का जो आंकड़ा है एकदम स्पष्ट होगा कि पुलिस ने अपने कब्जे में कितने टुकड़े लिए हैं। और जिस तरह से जानकारी ये भी सूत्रों ने दिया है कि ये लगातार अपनी प्रेमिका से मारामारी करता था, उसे रोजाना पीटा करता था। और ये भी जानकारी मिली है कि उससे परेशान होकर के वो जहर भी पीने की कोशिश कर रही थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि सभी की नजरें अब पुलिस की उस रिमांड कॉपी पर होगी, जब अगले कुछ समय बाद इस आरोपी को मुंबई से सटे थाने कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखना ये होगा कि जांच में और क्या कुछ चीजें पुलिस रखती है और किन चीजों को रख करके आगे की कस्टडी मांगेगी। क्योंकि देखिए, जो पीड़िता है, क्या उसके
इससे पहले भी उसने कुछ इसके साथ ऐसी हरकतें की थी, या फिर इससे रिलेटेड कोई और ऐसे वारदात है जिसमें इसका हाथ था, या फिर इसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि जिन मशीनों और जिन वुड कटरों का इसने इस्तेमाल किया है उसे खरीदने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर रीजन देना हाँ, पड़ता है। जी। आप किस व्यवसाय में हैं, आप इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इन सारी चीजों को बिल्कुल। लीगल टर्म्स में जो है पुलिस देख रही है, और यही चीजें जो है अदालत में रखा जाएगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, आरबीआई ने नई मौद्रिक